राम राम भाई सभी को सत साहिब। जगत में बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी उन्हें भगवान क्यों मानते हैं। तो उसी टॉपिक के ऊपर ये वीडियो है कि हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी उन्हें भगवान क्यों मानते हैं। कबीर साहिब जी की एक वाणी है, गरीब सात समुंदर की मसी करूँ, लेखनी करूँ मन राय, धरती का कागज करूँ, गुरु गुण लिखा ना जाए। कबीर साहिब जी कहते हैं कि धरती के ऊपर जितने भी पेड़ है उसका कागज बनाया जाए, सात समुंदर है उसकी इंक बनाई जाए, फिर भी गुरु के गुण लिखे नहीं जा सकते, इतने गुरु के गुण हैं। तो इसी बात को मैं ध्यान में रखते हुए कुछ रीजंस बताऊंगा क्यों हम संत रामपाल जी महाराज जी को हमारे भगवान मानते हैं। 600 साल पहले कबीर साहिब जी परमेश्वर खुद धरती पर प्रकट हुए थे। हम मनुष्य को सही भक्ति मार्ग दिखाकर सतलोक लेके जाना चाहते थे और इस काल के जाल से छुटकारा करवाना चाहते थे, लेकिन हम मनुष्य तो उन्हें समझ ही नहीं पाए कि भगवान खुद धरती पर आए हैं हमारे लिए। हम तो कबीर साहिब जी को साधारण मनुष्य समझकर बैठ गए। कबीर साहिब जी को मारने की भी कोशिश करी गई, जैसे गरम तेल की कढ़ाई में डुबोकर मारने की कोशिश करी गई, हाथी के पैरों के नीचे दबाकर मारने की कोशिश करी गई और नदी में डुबोकर मारने की कोशिश की। फिर भी यह सारा दुख सहन किया कबीर साहिब जी ने हमारे लिए। इसी के साथ साथ 3 दिन का विशाल भंडारा भी करवाया काशी में। 18 लाख साधु आए थे इस भंडारे में। और यही सेम लीला अभी संत रामपाल जी महाराज कलयुग में कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि जैसे हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में और पंजाब में बाढ़ के कारण सभी गांव वाले परेशान हैं, उनके खेत पानी के अंदर है। संत रामपाल जी महाराज अपने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सभी गांव वालों को मदद पहुंचा रहे हैं। और अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज जी ने चला रखी है, एक ही नारा है उनका, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहे हैं कबीर भगवान। जितने भी पीड़ित मनुष्य हैं उन्हें संत रामपाल जी महाराज मदद पहुंचा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के पूरे इंडिया में 12 आश्रम है और सारे के सारे 12 आश्रम में 3 दिन का रक्तदान शिविर, 3 दिन का विशाल भंडारा चालू रहता है। हमारे गुरुजी ना भेदभाव करते हैं ना भेदभाव करने देते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी हमें यही सिखाते हैं कि कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, चाहे अमीर हो या गरीब, हमें मिलजुल कर रहना है। और आश्रमों में, संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में हम सभी मिलजुल कर रहते हैं, साथ में भंडारा करते हैं और साथ में गुरु जी का संदेश सुनते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्र के आधार पर भक्ति बताते हैं। जो 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण है, उसमें जितने भी एविडेंस है, जितने भी प्रूफ है, वो सारे संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में खोल कर दिखाते हैं कि यह इसमें लिखा हुआ है कि सही भक्ति की विधि क्या है, सही भक्ति मार्ग क्या है, और तुम जो कर रहे हो वो सही भक्ति विधि नहीं है। आप अभी भी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनकर देख सकते हैं कि गुरु जी क्या बता रहे हैं। जो शास्त्र के आधार पर भक्ति विधि बताए वही तो पूर्ण संत है, वही पूर्ण परमात्मा है और वही तो भगवान है, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी आए हुए हैं। कबीर साहिब जी संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आए हुए हैं अभी कलयुग में। इस घोर कलयुग में इतने झूठे साधु संत हैं जो लोगों को फंसा कर शास्त्र विरुद्ध भक्ति कराते हैं, उनसे पैसे लूटते हैं, जिससे ना कोई फायदा होता है, ना कोई लाभ मिलता है और ना ही मनुष्य जीवन का सही उपयोग हो पाता है। साथ ही साथ हमें ना ही मोक्ष मिल पाता है। और दूसरी जगह संत रामपाल जी महाराज जी सही भक्ति विधि बताते हैं। वे ना तो देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, वे तो शास्त्र के आधार पर भक्ति विधि बताते हैं और मोक्ष का मार्ग दिखाकर जो मनुष्य जीवन मिला है भक्ति के लिए उसका सही उपयोग कराते हैं। अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स थे, जैसे नोस्ट्रेडेमस, फ्लोरेंस, इनके बुक में गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा बुक है, उसमें लिखा हुआ है कि संत रामपाल जी महाराज ही भगवान है। वे आए हुए हैं इस पृथ्वी पर कलयुग में और वही
सही शास्त्र के आधार पर भक्ति बता रहे हैं और मनुष्य जीवन का सही उपयोग बताकर मोक्ष का मार्ग दिखाकर इस काल के जाल से छुटकारा करवा रहे हैं। तो यही कुछ रीजन थे, यही कुछ पॉइंट्स थे जिसकी वजह से मैं संत रामपाल जी महाराज जी को अपना गुरु, अपने भगवान मानता हूँ और उनकी भक्ति करता हूँ। सत साहिब।